हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर आ गया है। सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप को जीता है सत्या नडेला ने। 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार डेविड कार्ड, जोशुआ नॉग्रिस्ट और गोइडा एम्बेंस को दिया गया है। क्लियर। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 14 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ई वेस्ट डे। ई कचरा क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हो वो जब खराब हो जाते हैं तो वो जो कचरा बन जाते हैं, यानी कि वो ऐसे जो वेस्टेज मटेरियल हो जाते हैं जो स्टोर होते रहते हैं उनको ई कचरा कहा जाता है। जैसे टीवी, फैन, मोबाइल खराब, ये सब चीज़ें जो भी हो जाती हैं, जब ये खराब हो जाते हैं, यूज में नहीं रहती हैं, तो ये ई कचरा कहलाती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ई कचरा वाला देश अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे चाइना। ओके। क्यों मनाया जाता है? तो ई कचरे को दोस्तों रिसाइकलिंग करने के लिए या फिर ई कचरे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2018 से ही मनाया जा रहा है। इस बार इसका चौथा संस्करण था। इस बार की थीम रखी गई है कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने दोस्तों सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की। इस योजना का पूरा नाम है सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने शुरू किया है ये मणिपुर में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों डोर टू डोर जा करके, यानी घर घर जा करके राज्य भर में स्वास्थ्य जांच की निगरानी की जाएगी। मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए फ्री में जन औषधि दवाएं या कहें जेनरिक दवाएं, जेनरिक मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें 10 ऐसे गैर संचारी जो रोग हैं उनके लिए आशा प्लस नाम से हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके तुरंत वहीं पर स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से डोर टू डोर मेडिकल मेडिसिन देने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये योजना है मणिपुर राज्य सरकार की। ओके। अब ये मणिपुर ने शुरू किया है। मणिपुर ने दोस्तों अभी सीएम द हैसी पहल शुरू किया था। सीएम द हैसी याद होगा आपको। सीएम द हैसी के तहत उसने हेल्पलाइन लॉन्च की थी, हेल्पलाइन नंबर, जिससे डायरेक्टली मणिपुर के लोग मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। मणिपुर देखिएगा मैप में है कहाँ पर, तो इंडिया के मैप में ये रहा मणिपुर। मणिपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड से, मिजोरम से और असम से। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। ला गणेशन यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए हैं और पीवी संजय कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लोकटक झील का नाम याद रखना है और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है। ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोक नृत्य में बात करें तो मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। पुंग चोलुम नृत्य है। अभी एक और नृत्य जो है वो चर्चे में आया था, नाता संकीर्तन। नाता संकीर्तन, तो ये भी नृत्य और महोत्सव था, इसको भी याद रखना है, नाता संकीर्तन। और मैंने आपको मणिपुर से याद कराया था कि मणिपुर जब भी आए तो 3 सा याद रखिएगा यहाँ के महोत्सव से। 3 सा, ये 3 सा अगर आप याद रखेंगे तो 3 प्रकार के और महोत्सव आपको याद हो जाएंगे, जैसे संतरा महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव और संगाई महोत्सव। तो संगाई, सिरुई लिली और संतरा महोत्सव, ये तीनों महोत्सव भी मणिपुर में ही मनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला, हाल में रेलवे ने सामान्य मालगाड़ी की 2 गुना से ज्यादा लंबाई वाली कौन सी रेलगाड़ी शुरू की? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 ऐसी मालगाड़ियां लॉन्च की हैं जो सामान्यतः जो मालगाड़ी होती है उनकी लंबाई से 2 गुना या कई गुना ज्यादा लंबाई वाली हैं। इसमें गरुड़ और त्रिशूल ये दोनों जो मालगाड़ियां हैं, देखिए इसमें होता क्या है
इसमें मालगाड़ियों के डिब्बों को जोड़ दिया जाता है। इंजन में देखिए यहाँ पर 2 इंजन लगाए गए हैं जिससे लंबी गाड़ी को खींचा जा सके ज़्यादा पावर से, ठीक है। और इसमें मालगाड़ियों के डिब्बों को दोस्तों एक ही में जोड़ दिया जाता है, कई मालगाड़ियों को। तो ये इस प्रकार से इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी जो गरुड़ नाम दिया गया है जिसको, गरुड़ और त्रिशूल, ये दोनों मालगाड़ियाँ ऐसी ही हैं जिनकी सामान्य संरचना जो है वो सामान्य मालगाड़ियों की 2 गुना या कई गुना ज़्यादा लंबी है। ऐसा तब किया जाता है दोस्तों जब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुंचाना होता है। तो अभी आप देख रहे हो कोयला संकट गहराया ही हुआ है, तो ऐसे में कोयले की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपूर्ति होने में दिक्कत भी आ रही है। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है जब ये 2 मालगाड़ियों को या 2 से अधिक मालगाड़ियों को एक में जोड़ करके ये त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ियाँ शुरू की गई हैं। क्लियर। भारतीय रेलवे के बारे में बात करें तो भारतीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सुनीत शर्मा। अगला देखते हैं, किस राज्य में फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय कर लीजिएगा, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये गोवा में स्थापित किया जाएगा। इसकी आधारशिला रखी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो गोवा में होगा दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय या कहें नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रीय स्तर की जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, राष्ट्रीय या फिर अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर जो भी होते हैं, इन सबको तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में दिया ही हुआ है। एप्लीकेशन पर आप जाइएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के जो भी विश्वविद्यालय हैं या फिर जो भी संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर हैं, ये सब पूछे जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये बन रहा है गोवा में, अभी इसकी आधारशिला रखी गई है, यानी अब से ये बनना शुरू होगा, पिच स्टोन किया गया है। अब इसके बाद इसका उद्घाटन होगा जब बन जाएगा। तो अभी शुरुआत में 200 छात्रों के लिए 5 पाठ्यक्रम, 5 प्रकार के सिलेबस भी शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें नशीली दवाएं, तटीय पुलिसिंग, नशीली पदार्थों की रोकथाम, इन सब पर ये पाठ्यक्रम होंगे, सिलेबस होंगे। क्लियर। तो गोवा में यह स्थापित किया जा रहा है। गोवा के बारे में भी जान लीजिए क्विकली। गोवा देखिए मैप में यहाँ पर रहा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा। गोवा की राजधानी होती है पणजी। यहाँ के सीएम है बीजेपी पार्टी से प्रमोद सावंत। PS श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के गवर्नर हैं। दीपांकर दत्ता यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। मायम झील, नेत्रावली, बबलिंग झील, ये यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क में अंशी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना चाहिए। गोवा के अभी दोस्तों कोला मिर्च को दिया गया था GI टैग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, किस राज्य में PM वानी परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में PM वानी परियोजना का शुभारंभ किया गया। PM वानी परियोजना दोस्तों इसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आपको याद होगा दोस्तों कई महीनों पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय स्तर की ये योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जगह जगह पर लाखों ब्रॉडबैंड हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे किफ़ायती दरों पर गांव-गांव तक पहुंच प्रदान की जाएगी इंटरनेट की। तो फिलहाल ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में लागू किया है। आंध्र प्रदेश के उयालवाड़ा गांव कुरनूल में यह स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है, ये आपको याद होना चाहिए। राज्य सरकार में जैसे GST था, GST केंद्र सरकार ने लागू किया देश भर में, फिर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्यों में लागू करवाया। तो ऐसे ये भी है, केंद्र सरकार की योजना तो है, लेकिन और राज्य जो है वो धीरे धीरे अपने अपने राज्य में शुरू करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश जो है अपने राज्य में अभी लागू कर पाया है। ये प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, आपको पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। इसके तहत केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट जगह जगह पर मार्केट में स्थापित किए जाएंगे, जिससे फ्री में इंटरनेट एक्सेस मिल सके गाँव-गाँव तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारत ने, विश्व सैन्य गश्त का ओलंपिक। ये दोस्तों सेनाओं के बीच में एक ओलंपिक होता है, ओलंपिक कहा जाता है। एक्चुअली में इसका नाम पूरा असली नाम होता है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। तो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में बहुत सारे देश होते हैं और इसमें देश की सेनाओं के बीच में एक प्रकार से गेम टाइप का होता है।
तो इसमें इंडिया ने जीत लिया है गोल्ड मेडल, यानी इंडिया है ये टॉप पर। इसमें 96 देशों की टीमें हिस्सा ली थी। भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत की गोरखा राइफल्स ने, गोरखा राइफल्स बटालियन ने भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इसने इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिला दिया। इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन के वेल्स के ब्रेकन में 13 से 15 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया गया ये कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, ठीक है, जिसे हम लोग विश्व सैन्य गश्त ओलंपिक कहते हैं। तो इसको जीत लिया भारत ने। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कोका कोला इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कोका कोला इंडिया के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली दोस्तों ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और ये एक बार फिर से कोका कोला इंडिया के बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। ये दोस्तों पहले भी थे, 2017 में पहले नियुक्त किए गए थे और अभी 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो यानी अगले 3 साल के लिए फिर से ये रहेंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के द्वारा दोस्तों आईपीएल का भी आयोजन हुआ, आईपीएल 2021, जिस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग पर विजेता बनी है फिर से, ठीक है, चौथी बार। बीसीसीआई के द्वारा ही दोस्तों होस्ट किया जा रहा है इस बार का T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप दोस्तों आयोजित हो रहा है यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहला मैच भारत का लगा हुआ है 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ। पिछले दिनों में भी कुछ अभी चर्चे में आए थे ब्रांड एम्बेसडर के नाम, जैसे अभी फायर बोल्ट के बनाए गए विराट कोहली, कॉइन स्विच कुबेर के रणवीर सिंह बनाए गए थे, कॉइन DCX के बनाए गए अमिताभ बच्चन और अमृतांजन हेल्थ केयर की मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को बनाया गया था। इसी प्रकार से फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की ODOP योजना कंगना रनावत बनाई गई। NBA इंडिया के रणवीर सिंह बनाए गए। तो इन सभी ब्रांड एम्बेसडर के नाम भी आपको याद रखने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। हिंदी का शानदार कोर्स आया हुआ है, आप इसे ले सकते हो। हिंदी 50 कोर्स कूपन कोड यूज करके आप अभी इस पर डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। कूपन कोड डालिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप का नंबर वहीं पर मिलेगा आपको एप्लीकेशन पर, आप संपर्क करके पूछ सकते हो। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरुआत की? तो इस पहल की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल की। इस पहल के तहत क्या होगा? इस पहल के तहत दोस्तों उन बच्चों तक पहुंचा जाएगा जो किसी भी कारण से आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जब नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको पोषण और पौष्टिक भोजन मिल नहीं पाता है, साथ ही साथ शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे गरीब घर के, गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं, तो वहां तक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताएं लोग जो होंगी वो पहुंचेंगे, ठीक है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल होगी। इस पहल के तहत उन बच्चों तक पहुंचा जाएगा, उनको पौष्टिक भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा और जो भी बेसिक शिक्षा की नीड होगी वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अब दिल्ली आया है, दिल्ली सरकार से रिलेटेड दोस्तों कुछ पॉइंट्स आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भी दिल्ली सरकार ने एडवांस ग्रीन वार रूम नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया था। कौन सा एप्लीकेशन? एडवांस ग्रीन वार रूम नाम का एप्लीकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी नए कुलपति बनाए गए प्रोफेसर योगेश सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर योगेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने देश की मेंटर नाम का कार्यक्रम शुरू किया और देश के मेंटर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने SAAF चैंपियनशिप 2021 जीती? तो अभी हाल ही में इंडिया ने जीत ली है दोस्तों SAAF चैंपियनशिप 2021। भारत ने 8वीं बार रिकॉर्ड रूप से जीता हुआ है, एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, 8 बार जीत करके। भारत की टीम ने नेपाल की टीम को हराया हुआ है। सुनील छेत्री जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कैप्टन हैं, सुनील छेत्री ने दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल किए। भारत की टीम ने दोस्तों नेपाल की टीम को हरा करके ये खिताब जीता हुआ है। सुनील छेत्री जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 5 गोल दागे और फाइनल में जैसे ही इनका 1 गोल हुआ वैसे ही दोस्तों इनके नाम एक और रिकॉर्ड आ गया। ये लियोनेल मेसी के साथ 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल की बराबरी कर लिए हैं, यानी तीसरे नंबर पर आ गए हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के खिलाड़ियों के मामले में। पहले पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं
सेकंड पर हैं लियोनेल मेसी और थर्ड पर सुनील छेत्री हैं। दोनों के 80 गोल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज़्यादा 115 गोल हैं। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी इन्होंने 111 गोल पर बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो अभी 115 गोल पर वो पहुंच गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात करें हम लोग SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप की, तो ये नेपाल इस बार हारा हुआ है, भारत फाइनल में जीता हुआ है। पिछली बार की विजेता रही थी मालदीव, ये भी याद रखना है। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF। ओके, तो अभी 1 से 16 अक्टूबर के बीच में ये मालदीव में आयोजित कराया गया था और इंडिया ने इस बार का खिताब जीत लिया है। पिछली बार इंडिया रनर अप रही थी, मालदीव ने खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये बन गए हैं नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर जोनास गहर स्टोर। ये दोस्तों वहाँ के लेबर पार्टी के नेता हैं और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, साथ ही साथ इनके जो वित्त मंत्री बने हैं वो बने हैं ट्रिग्वे स्लेगवाल्ड वेद्युम। ओके, नॉर्वे के ये वित्त मंत्री हैं। नॉर्वे के ही द्वारा दोस्तों शांति का नोबेल दिया जाता है। अभी शांति के नोबेल की भी घोषणा हुई है। बाकी के नोबेल जो होते हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नॉर्वे आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ नॉर्वे है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद इधर स्वीडन के पास, फिनलैंड, स्वीडन के पास आपको दिख जाएगा एक देश नॉर्वे। ये जो कंट्री है ये है नॉर्वे। ओके, नॉर्वे देश है। नॉर्वे के द्वारा ही, नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा ही शांति का नोबेल दिया जाता है। यहाँ की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की करेंसी होती है नॉर्वेजियन क्रोन। क्या होती है? नॉर्वेजियन क्रोन। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज वगैरह मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। IPL 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? और SCO समिट 2021 कहां पर आयोजित की गई? सभी के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर जाओ और MZT एजुकेशन सर्च करके जुड़ जाओ। जो भी डेली JK टेस्ट की PDF वगैरह होती है सब कुछ वहां पर भेज दी गई है, आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।